कोलकाता की वो काली रात, 12 साल बाद फिर निर्भया जैसा कांड। आखिर कब मिलेगा इस बेटी को इंसाफ? 12 साल बाद देश में फिर से निर्भया जैसा कांड हुआ, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। पूरा देश एक बार फिर से इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया। इस तरह का प्रदर्शन आपने देखा होगा जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था, लेकिन इसके बाद कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत की गई, इस तरह की दरिंदगी की गई। पहले बड़ी बेरहमी के साथ उस महिला के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि केवल एक आरोपी को अब तक हिरासत में लिया गया है। इस मामले को लेकर एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है, और न सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर बल्कि इस मामले को लेकर भी सवाल कई उठते हैं कि सीबीआई जो जांच करेगी वो किन दायरों में करेगी। पुलिस के सामने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आरोपी की पुलिस के साथ सांठगांठ की बात सामने आई है, तो कई सारे सवाल इस मामले को लेकर उठते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। दूसरा सवाल है कि सीबीआई के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। कोलकाता पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में इस थ्योरी के इर्द गिर्द ही घूमती पाई गई, लेकिन 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया था। उसकी चीख दबाने के लिए उसकी नाक, उसके मुंह और गले को लगातार दबाया गया। इस कदर दबाया गया कि गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज जो था वो टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर भी चोट पाई गई। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उस डॉक्टर की आंखों में घुसे। न सिर्फ इतना, बल्कि पीड़िता की प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा का भी ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है कि उसके साथ एक बारी से ज्यादा बार बलात्कार हुआ हो। आरजी मेडिकल की अस्पताल की छात्रा ने ये कहा था, जिसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी। बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता करने की भी पुलिस ने कोशिश नहीं की, और इन्हीं वजह से कोलकाता पुलिस पर सवाल जो हैं वो ज्यादा गहरे होते गए। आप सोचिए, कानून के रखवालों पर जब इस तरह से सवालिया निशान खड़ा होता है तो अपने आप में ही ये एक हैरत अंगेज बात है। और इसी मामले में एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सीबीआई के सामने इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं। इस घटना में शामिल लोग कितने थे, कौन थे, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल सीबीआई के लिए रहेगा, क्योंकि घटना की रात अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की पहली चुनौती तो यही पता करना होगा कि इस घटना में कौन और कितने लोग शामिल हैं। उसके बाद हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का ये कहना है कि घटनास्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहां पर सीसीटीवी भी नहीं है। ऐसे में सीबीआई के लिए उस मौके से सबूत जुटाना भी आसान नहीं होगा। सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट उसको नहीं मिलता। ममता सरकार ने नहीं, बल्कि हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा। ऐसे में स्थानीय पुलिस से सपोर्ट मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ और जांच करेगी। इस मामले में अब आपको बता दें कि आईएमए ने 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान जो है कर दिया है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं पूरे दिन के लिए पूरे देश में प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि भारत के तमाम राज्यों में डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े ही जोरों शोरों के साथ इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर को भगवान का रूप अगर कहा जाता है, अगर हम लोगों की जान बचाते हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा। और अब ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
क्योंकि ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की दरिंदगी एक अस्पताल में की गई, केवल एक आरोपी को पकड़ा गया, एफआईआर के नाम पर लिपापोती की गई, लड़की को देखने की इजाजत भी उसके घर वालों को 3 घंटे तक नहीं दी गई थी, उसके एक चेहरे का फोटो खींचने की इजाजत केवल उसके पिता को दी गई थी। तो अब इस पूरे मामले का असर ये हुआ है कि पूरा देश जो है वो रोष प्रकट कर रहा है, पूरा देश निर्भया कांड की तरह सड़कों पर उतर आया है। देखना ये होगा कि उस बेटी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा।